बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर पे हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है जी, आज हम फर्स्ट लेक्चर इसका अटेंड करेंगे और फर्स्ट लेक्चर होने की वजह से इस लेक्चर में बहुत सी बेसिक्स आपको बताई जाएंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स इसको अटेंटिवली अटेंड करेंगे, इसको सुनेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फैक्टराइजेशन, ये जो इस चैप्टर का नाम है, हम इस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक नंबर को, अगर आपके पास बिलफर्ज एक नंबर है तो आप उसको ब्रेक करके आप एक से ज़्यादा नंबर्स में जब डिवाइड कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कि ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है 15, एक नंबर है हमारे पास 15, तो हम अगर इसको ब्रेक करके 3 और 5 में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, तो होता तो ये भी 15 है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, यानी इसमें आपने फैक्टर्स बना लिए, 3 और 5 ये दो फैक्टर्स आपने बना लिए, लेकिन वो जो नंबर था वो एक कंबाइंड नंबर था। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन का बेसिक जो एक थीम है, इसका जो मतलब है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, किसी भी नंबर को फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना या कन्वर्ट कर देना, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो काम मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए से बताया, ये तो एक जूनियर लेवल पे आप कर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आ जाए, जहाँ पे वेरिएबल्स हों, जहाँ पे कांस्टेंट्स हों, जहाँ पे कोएफिशिएंट्स हों, पावर्स हों, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप फैक्टराइजेशन को किस तरह से डील करेंगे, उसको कैसे आप परफॉर्म करेंगे, इस पे हमने बेसिकली इस चैप्टर में बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला असूल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे, जिसका हम टाइटल खुद बना लेते हैं और वो टाइटल है टेकिंग कॉमन वैल्यूज़। टेकिंग कॉमन वैल्यूज़। ठीक है, आप ये याद रखें कि फैक्टराइजेशन का सबसे बुनियादी, सबसे पहला, सबसे मुख्तसर जो प्रिंसिपल है वो है टेकिंग कॉमन वैल्यूज़। ठीक है, इससे पहले भी आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए वैल्यूज़ को कॉमन लेते आए होंगे और होपफुली आप में से अक्सर बच्चे कॉमन वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। लेकिन आज हम एक स्पेसिफ़िक डिटेल बात करेंगे कि जब आप वैल्यूज़ को कॉमन ले रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे किन किन बातों को जहन में रखना होता है, किन किन स्टेप्स को, किन किन कंसेप्ट्स को आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आज मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली आज 5.1 का क्वेश्चन 1 जो है उस पर फोकस करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 पे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके सामने इसका पार्ट नंबर 4 लिखने जा रहा हूँ। अपनी बुक्स पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका पेज नंबर है 100, पेज नंबर 100। ठीक है, तो आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 5ab² c³ फिर माइनस है 10a² b³ c फिर माइनस है 20a³ b और c²। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने बेसिकली सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम वैल्यूज़ को कॉमन लेते हैं तो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले आपको जिस बात को चेक करना है वो ये है कि क्या हमारे एक्सप्रेशन में हर टर्म्स के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है। अगर प्लस माइनस का साइन होगा तो आप कॉमन लेंगे, लेकिन अगर वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है तो फिर आप बिल्कुल कॉमन नहीं लेंगे, फिर उसको फैक्टराइज़ करने का कोई अदर प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब प्लस माइनस होगा तो फिर आपने कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कॉमन लेना कब ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
अगली बात ये कि अब कॉमन लेने में हमें 3 कंसेप्ट्स को बेसिकली देखना होगा। सबसे पहले कि हमने कोएफिशिएंट्स में से कॉमन कैसे लेना है, कोएफिशिएंट्स में से हमने कॉमन कैसे लेना है। उसके बाद वेरिएबल्स में से कॉमन कैसे लेना है, वेरिएबल्स में से, और उसके बाद पावर्स में से आपने कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को देखते हैं। कोएफिशिएंट मींस ये जो आपको हर वैल्यू के शुरू में पीछे आपको एक नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रा गौर से सुने कि कोएफिशिएंट में कॉमन कैसे लिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 10, एक नंबर है 20। हमने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 5 भी आए, 10 भी आए और 20 भी आए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जहन में आ चुका होगा, बिल्कुल ठीक है, वो नंबर है 5। वो नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो इन तीनों कोएफिशिएंट्स में से हमने जिस वैल्यू को कॉमन लिया वो है 5। ठीक है, मीन्स कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आ रहे हों। अब यहाँ मैं ज़िम्नन में एक और बात आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास 3 नंबर्स फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर 4 है, ठीक है, एक नंबर 12 है और एक नंबर हम कह लेते हैं 20 है। ठीक है, तो अब ये ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनमें कॉमन एक नंबर नहीं, दो नंबर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2 के टेबल में भी 4, 12 और 20 आते हैं, आपको पता है। इसी तरह 4 का टेबल देखा जाए उसमें भी ये तीनों नंबर्स आते हैं, यानी 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 4 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में से किसको कॉमन लें और किसको छोड़ दें। तो इसका जवाब ये है कि जो दोनों में से बिगर नंबर होगा, जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा, आप उसको लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन आपके यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, आइंदा के बाद इसको ज़हन में रखें। वापस आए अपने क्वेश्चन पे। हमने कोएफिशिएंट में से 5 को कॉमन ले लिया। नंबर 2, अब वेरिएबल में से कॉमन कैसे लेना है। वेरिएबल कहते हैं ABC, ABC, ABC। पावर को फ़िलहाल निगलेक्ट कर दें, पावर जितनी भी है उसको छोड़ दें, आपने जस्ट ABC, ABC इनको देखना है। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या आता है। स्टूडेंट, इनमें से कॉमन वो वेरिएबल आएगा जो तीनों टर्म्स में एट अ टाइम नज़र आ रहा हो। जैसे A इसमें नज़र आ रहा है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो आपने A कॉमन ले लिया। इसी तरह B पे देखें, B इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो B आपने कॉमन ले लिया। अगर ऐसा होता कि B इसमें होता, इसमें भी होता, इसमें ना होता, तो आप कभी भी B यहाँ पे ना लिखते, यानी इसको कॉमन कभी हम ना ले सकते। इसी तरह C है, C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो C को भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल को कॉमन लेने का बिल्कुल सिंपल सादा सा तरीका है कि जो वेरिएबल हर टर्म में हो, जितनी भी टर्म्स हैं सब में हो, तो वो कॉमन आ जाएगा। इसी तरह पावर्स। अब पावर में कॉमन कैसे लेते हैं? देखें, हर वेरिएबल की डिफरेंट आपको पावर नज़र आ रही है, तो याद रखें पावर में वो पावर कॉमन आएगी जो सबसे छोटी हो। क्या मतलब इस बात का? जैसे आपने देखें A कॉमन लिया, अब A की यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो अब इन तीनों पावर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? 1 वाली, तो हमने A की पावर 1 कॉमन ले लिया। अब ये 1 आप शो करें या ना करें, दोनों तरह ठीक है। इसी तरह B में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर बेशक इधर हो, जहाँ पे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे भी है बस आपने वो पावर कॉमन ले लेनी है। C में भी आप देख सकते हैं। चलें जी, कॉमन हमने ले लिया, तीनों असूल आपको समझ आ गए। अब फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब देखें ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है। ब्रैकेट में बेसिकली हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है कि जो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे जो बच गई थी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। देखते हैं पे उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप देखें, इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर दें। कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड किए जाते हैं, ये और ये आपस में डिवाइड करें, क्या आएगा? डिवाइड करें तो 5/5 डेफिनेटली 1 ही आएगा, तो आप 1 यहाँ पे लिखते हैं। अब वेरिएबल में रिमाइंडर आपको कैसे पता चलेगा रिमाइंडर क्या है?